हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। आज की क्लास एक बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग टॉपिक पर है, एनकरेजिंग अदर्स, यानी इंग्लिश में किसी को मोटिवेट और सपोर्ट या इंस्पायर कैसे करें। कई बार हमारे छोटे छोटे से वर्ड्स किसी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, जैसे यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एनकरेजिंग सेंटेंसेस और फ्रेजेस। डिफरेंट सिचुएशंस में सही वर्ड्स कैसे बोलें और कैसे आपकी इंग्लिश दूसरों के लिए एक सपोर्ट बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं एनकरेजमेंट की पावर वर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, हमारी आज की लर्निंग, जिसमें हम बात करेंगे एनकरेजिंग फ्रेजेस की। ठीक है, यानी कि वो वाक्य, फ्रेजेस यानी कि अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी हमारे वो वाक्य जो किसी दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे किसी को थैंक यू बोलना है, किस किस अलग तरीके से हम लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम उन वर्ड्स को बोले इंग्लिश में जिनसे सुनने वाले को एनकरेजमेंट मिले, एक मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। इसे मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ समझने के लिए, प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, एनकरेजमेंट का क्या रोल है। अगर आपको कोई ये कहे कि तुम चिंता नहीं करो, ये तुम अच्छा कर रहे हो, है ना, यू आर रियली डूइंग दैट, तो आप क्या होते हैं, आप और उसे अच्छे तरीके से करने के लिए आगे एनकरेज होते हैं, आप प्रोत्साहित होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी पोजीशन पर हो, आप कोई टीचर है, आपकी जूनियर है आपके साथ, या आपको कोई फ्रेंड है, आपके कोई कलीग्स हैं, तो आप जब इन लोगों को आप एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स बोलते हैं तो वो आपको और बेहतर काम करके देते हैं। तो एनकरेजमेंट का अपने आप में एक बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस है। तो आज हम समझेंगे कि हम क्या क्या एनकरेजमेंट वाले फ्रेजेस बोल सकते हैं। पहला बहुत ही कॉमन हमारा फ्रेज है, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, है ना। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉन्वर्सेशन में, बोलचाल में बहुत बार यूज करते हैं और हमें करना भी चाहिए। यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो, और आपको भी लोगों को एनकरेज करना चाहिए। यू कैन एनकरेज पीपल। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डोंट वरी, ट्राई अगेन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति झिझक रहा है कोई काम को करने के लिए, डू नॉट, है ना, डोंट वरी को हम यहाँ पर चलिए आराम से लिखते हैं अच्छे से। डोंट अपने आप में आपका जो है एक एपस्ट्रॉफी के साथ लगता है, उसको हम ऐसे ना समझ के, डोंट जो है आपका एक टैग वर्ड है, उसको हम वैसे ना समझ के अलग से लिख के समझते हैं, डू नॉट वरी। टैग वर्ड्स भी हम आगे समझेंगे क्या होते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो। इसी की जगह आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं ट्राई अगेन, फिर से करो, है ना। डोंट वरी, यू कैन डू इट, डोंट वरी, ट्राई अगेन, फिर से करो। ये भी है कि हमारा एक एनकरेजमेंट फ्रेज, दूसरे को हम एनकरेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक और नया वर्ड, एक और नया सेंटेंस यहाँ सीख जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सेंटेंस या फ्रेज की। बहुत ही छोटा है और बहुत ही इफेक्टिव है, काम का है। वेल डन, यानी तुमने जो काम किया है वो अच्छा किया है, वेल डन। इसी के साथ हम और क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कीप इट अप, यानी आप जो काम कर रहे हैं, द वर्क यू आर डूइंग,
जो आप कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहिए। तो कीप इट अप। देखा अब आपने, ये इन सेंटेंसेस को आप अगर समझ के यूज करेंगे तो आप इनका बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर यूज कर पाएंगे। जैसा कि यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो। डोंट वरी, यू कैन डू इट, चिंता मत करो, तुम ऐसा कर सकते हो। या फिर डोंट वरी, ट्राई अगेन, चिंता नहीं करो, फिर से करो। और आप इनको आप मिक्स भी कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, कीप इट अप, चिंता नहीं करो, तुम करते रहो जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसे करते रहो। कीप इट अप का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो उसे करते रहिए, अच्छा काम है आपका, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि वेल डन एंड कीप इट अप। यहाँ पर देखिए आप वेल डन और कीप इट अप, इन दोनों को भी मिलाकर आप एक फ्रेज अपना बना सकते हैं कि अच्छा किया है और इसी तरह अच्छा करते रहिए। तो इस तरह से आप दो फ्रेजेस को जोड़ के भी एक नया फ्रेज अपने लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी जगह पर, आपके उस टाइमिंग पे कि कहाँ आपको इसे क्या यूज करना है। पर ये है हमारे कुछ कॉमन से फ्रेजेस जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं। फिफ्थ वन है हमारा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू, इसका मतलब है मुझे तुम पर गर्व है ना। इसको भी आप अगर इस किसी सेंटेंस के साथ, किसी फ्रेज के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसका अपने आप में एक अलग ही मतलब निकल कर आएगा। जैसे कि वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया और मुझे तुम पे गर्व है इस बात का। तो इस तरह से आप किन्हीं दो फ्रेजेस को जोड़ के एक नया फ्रेज भी बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट के दो फ्रेजेस के बारे में, और हम समझेंगे कि वो क्या है और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ फ्रेज क्या है। सिक्स्थ फ्रेज है हमारा, नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि देना नहीं किसी को। गिव अप का मतलब है कि कभी भी हार नहीं माननी है, यानी इस तरह से आप सामने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो नेवर गिव अप। ओके, एक और आप यूज कर सकते हैं कीप इट अप के साथ ही साथ, उसको मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, कीप गोइंग, यानी तुम जिस दिशा में जा रहे हो, तुम जैसा काम कर रहे हो उसे करते रहो, वो अच्छा है, वो सही है। तो आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं, कीप गोइंग। और अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट फ्रेज, तो वो है हमारा दैट्स अ गुड एफर्ट। प्रयास, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, कोशिश, यानी जो आपने कोशिश की वो अच्छी थी, उसको करते रहिए, या फिर उसमें और अपने इनपुट्स, आप उसमें अपना और काम डालिए। तो उसके लिए भी आप ये फ्रेज को यूज कर सकते हैं, दैट्स अ गुड एफर्ट, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि किन्हीं दो फ्रेजेस को मिला के अपना एक नया फ्रेज भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, दैट्स अ गुड एफर्ट, कीप गोइंग, है ना, ये तुम्हारा अच्छे प्रयास थे, ऐसे ही करते रहो, कीप गोइंग। फिर नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ सकते हैं किसी और फ्रेज से। किससे, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि अभी जो आपने सीखे हैं ना फ्रेजेस, उसके साथ अब आप नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी, उसके साथ हमने जो पहले अभी फ्रेजेस सीखे हैं और अभी जो सीख रहे हैं, इसकी तरह आप कौन सा नया फ्रेज ऐड कर सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी तो पता चलेगा कि कितना सीख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि इंग्लिश में दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट कैसे किया जाता है। सिंपल वर्ड्स से लेकर कॉन्फिडेंट और
पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के साथ। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल एनकरेज अदर्स, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स और करियर ग्रोथ की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शर्मिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें और शर्मिन चाला यूट्यूब चैनल पर होने वाली थर्सडे शाम 4 बजे लाइव क्लास को जरूर देखें, जहां हम इंग्लिश सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए और बोलते रहिए। शर्मिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शर्मिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।